वालेकुम दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक पर्चा लेकर हाजिर हुआ हूँ। जामिया अशरफिया मुबारकपुर का ये पर्चा है मतलूबा जमात सालिसा का। काफ़ी दिनों से बहुत लोग मैसेज कर रहे थे और प्लस कमेंट कर रहे थे। एक भाई साहब तो बहुत परेशान है इस पर्चे के लिए, तो आखिर में मैं लेकर आ चुका हूँ। ये आपके लिए पर्चा है जमात सालिसा का। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना भाई। तो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर ये जमात सालसा का पर्चा है। यहाँ पे देखें, जमात सालसा का पर्चा है। 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का वक्त होता है और 11 से 12 सवाल होते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम न लगे और आप देखते जाइए यहाँ से। ठीक है दोस्तों, मुझे ये हुआ था कि इसमें कुछ लास्ट में एक मज़मून है, मतलब 2-3 मज़मून आता है, उन्वान आता है, उस पर लिखना होता है आपको 200। ये देखें, ये जो सवाल है आपका मज़मून नवीसी का, ये लिखा था। मैंने सोचा था कि ये ईद का दिन है, मज़हब इस्लाम है, पड़ोसी है, तो इस पे मैं आपको लिख करके बताऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मैं इसी के लिए इस पर्चे को रोक दिया था, तो नहीं हो पाया। तो फ़िलहाल मैं इस पर्चे को है ना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप इतनी मेहनत कर ले ताकि है ना आप लिख सकें। तो ये इंग्लिश का सवाल है जमात सालिसा का, जो कि 20 नंबर का होता है, जिस 2 सवाल का होता है इसमें। इसके लिए कॉपी आपको अलग से मिलेगी। आप देखिए, साल के 12 महीनों के नाम अंग्रेज़ी में कलमबंद कीजिए। दूसरा, हफ्ते के 7 दिनों के नाम लिखना है। चलते हैं 2017 के पर्चे पर। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये भी 3 घंटे का वक्त लेता है, इसमें भी 3 घंटे का वक्त है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा आपको कि कौन कौन से सवाल ज़्यादा रिपीट हुआ है उस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले नहव का सवाल है। मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे। आप देखें, आप ठीक है। मैंने सोचा था कि आपको उन्वान को मैं लिख कर आपको बताऊँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो याद करने में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, मेरे पास वक्त नहीं था। ये जो उन्वान है ये आता ही है, इस पर आप ज़रूर मेहनत करें, ये चीज़ आती है। 11 नंबर सवाल है, पिछले साल भी आया था। और चलते हैं 2018 के पर्चे पर। इसमें इंग्लिश का है ना, इंग्लिश का छूट गया, ये इंग्लिश का सवाल है, आप देख सकते हैं। ये अंग्रेज़ी का सवाल है, 20 नंबर का ये होता है। इसमें नाउन की किस्में बतानी हैं। ये मैं लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ कि किताब किताब की तलाश कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है अंग्रेज़ी की। फिर चलते हैं 2018 के पर्चे पर। ये भी सालसा का है, यहाँ पे देख सकते हैं मतलूबा सालसा लिखा हुआ है। यहाँ पे 100 नंबर का पर्चा है। कुछ सवाल रिपीट हुए हैं, जो कि लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सवाल ज़्यादा रिपीट हुए हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते जाएं। और उन्वान जो है वो मैं लिख कर आपको तो नहीं दे पाया हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करें और लिखें। ये जो लास्ट में जो उन्वान आता है ना, ये आता ही है, हर इसमें रहता है, किसी न किसी पर लिखने के लिए रहता है। 10 सत्र पर मुश्तमिल लिखना होता है। चलते हैं 2015 के पर्चे पर। तो मेरे पास कुल मिलाकर के 5 सालों के पर्चे हैं मेरे पास। और जो पिछले साल 2021 में हुआ था, चाहे 21-22 में हुआ था, उसका पर्चा मैं अभी डालने वाला हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगा। तो आप देखें, ये 2015 का पर्चा है। हाँ, 15 का पर्चा है, यहाँ पे देखें। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते जाएं बस। और लाइक करना, शेयर कमेंट करना, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना, ताकि दूसरे जो लोग हैं उनकी मदद हो जाए। और वीडियो को पॉज करके आप पर्चा देख लीजिए, ठीक है। और पर्चे का लिंक और पीडीएफ मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। जल्दी से आपको मतलब मुहैया कर दूँगा ताकि आप लोग देख सकें। और इसका अंग्रेज़ी का आपको मिलेगा नीचे, सालसा का है ये, अंग्रेज़ी का ये है सालसा का। यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा है, प्लस ये मार्च अप्रैल सबको उर्दू में तर्जुमा, सॉरी इंग्लिश में बताना है आपको। दक्षिण, गर्दन, तोता, घोड़ा, ये सबको अंग्रेज़ी में आपको तर्जुमा करना है। कहीं से भी आ जाता है इसमें।
پر کم ہی رہتا ہے۔ یہ ہے ثالثہ کا، یہ 2013 کا پرچہ ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ 2013 کا پرچہ ہے۔ میں صرف اسکرول کروں گا، آپ دیکھیں یہ بہت اچھا، آپ ہائی ریزولیوشن میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بیچ بیچ میں آپ ویڈیو کو پاؤز کر لیجئے اور وہ پرچہ کو پڑھ لیجئے۔ ویسے میں آپ کو جلد ہی دینے والا ہوں پرچے کا لنک، جس سے آپ ہے نا پرچے کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آخری مرحلے پہ یہ ہے جہاں پہ میں نے آپ بتایا ہے کہ کون سے سوال زیادہ ٹائم ریپیٹ ہوا ہے۔ تو مطلوبہ جماعت ثالثہ جامعہ شفیع کا سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 نحو سے ہوگا، جس میں اسم منقوص اسم مقصور کی مزید تکرار آئی ہے۔ 2019 میں بھی آیا ہے، 2018 میں بھی آیا ہے، 2017 میں بھی آیا ہے۔ سوال نمبر 4 3 صرف سے ہوگا، اور جس میں بین بین قریب بین بین بعید کی وضاحت 2017 اور 2013 میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے ریپیٹ آئے گا۔ سوال نمبر 4 5 یہ منطق سے ہوتا ہے، 2015 میں 2013 میں، اور سوال نمبر 8 9 تھا ایسے۔ درمیان اور آخر سے عبارت کی تشریح بھی رہے گی، ٹھیک ہے، اور 2015 سے بھی آیا تھا یہ سوال۔ 9 اور 11 سوالات کے بیچ میں عربی سے اردو اور اردو کے سوالات ہو سکتے ہیں، اس میں اظہار العرب مجانی الادب داخل ہوگا۔ 9 10 11 12 مضمون نویسی کے لیے ہو سکتا ہے، کسی میں 11 لیکن لاسٹ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون نویسی میں جس میں میرا جامعہ لائبریری کے فوائد ابھی تک جو چیز آ چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی تکرار ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مضمون میں آپ کو لکھ کر کے دے دوں، ٹھیک ہے، کہیں سے مل جائے، لیکن نہیں ہو پایا ہے، ٹھیک ہے۔ کل سوال 11 یا 12 ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کریں، دوستوں میں شیئر کرنا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔